हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सुहेल फ्रॉम स्टिकी कोड। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ मेरे जो बहन भाई है तो इसी वीडियो देख रहे हैं खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट कुछ वीडियोस में हम देखते आ रहे हैं कि हम सेलिएंट थीम के कुछ फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज भी हमारे पास इसी तरह सेलिएंट थीम का एक फीचर है जो कि आपको पसंद आएगा, जिसका नाम है ग्लोबल सेक्शन। हम ये देखेंगे कि हम ग्लोबल सेक्शंस को किस तरह से ऐड करवाते हैं और किस तरह से उनको पेजेस के अंदर कॉल करवाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस थीम से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो हमने अपना लोकल सर्वर स्टार्ट कर लेना है, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं लारागन। इसे हमने स्टार्ट कर लेना है। ये स्टार्ट हो जाए तो हमने अपनी वेबसाइट पर जाना है, जो कि हम लोकली काम कर रहे हैं, जिस पर stickycode.test/wp-admin। ये हमारे पास लॉगिन हो चुकी है, डैशबोर्ड आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट जो साइड बार आ रहा है, इसी में हमारे पास एक टैब है, मेन्यू है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल सेक्शन। डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो चुका है। इसी तरह आप साइड बार में देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन हमारे पास है ग्लोबल सेक्शंस। तो हम ग्लोबल सेक्शंस में चले आते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम ग्लोबल सेक्शंस की कैटेगरीज भी ऐड करवा सकते हैं, ग्लोबल सेक्शंस भी ऐड करवा सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ऐड करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये कह रहा है दैट WP बैटरी पेज बिल्डर इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू डिस्प्ले इन दिस पोस्ट टाइप हियर। ये कह रहा है कि आप इसकी सेटिंग रोल मैनेजर में जाके चेंज कर दें ताकि WP बैटरी पेज बिल्डर जो है आप ग्लोबल सेक्शंस में भी यूज़ कर सकें। तो हम चले आते हैं WP बैटरी पेज बिल्डर की सेटिंग्स में, रोल मैनेजर में राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब, और यहाँ से इसकी कुछ परमिशंस हैं, इसे हम चेक लगा देते हैं। सेलिएंट ग्लोबल सेक्शंस, इस पर हमने चेक लगा दिया। ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी फ़िलहाल। इसे सेव चेंजेस कर देते हैं और दोबारा से ग्लोबल सेक्शन पर आकर हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखिएगा ये जो एरर था हमारे पास ये चला गया है। जो सेटिंग की हमें सेटिंग का जो मैसेज था। इसी तरह हम यहाँ से ऐड न्यू कर लेते हैं, एक नया ग्लोबल सेक्शन ऐड कर लेते हैं। ग्लोबल सेक्शन हम क्यों ऐड करते हैं? ग्लोबल सेक्शन हम इसलिए ऐड करते हैं कि अगर हमें एक से ज़्यादा पेजेस पर एक सेक्शन की रिक्वायरमेंट है या एक सेक्शन हमें एक से ज़्यादा पेजेस पर चाहिए, तो हम हर पेज के अंदर वो सेक्शन नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ यहाँ ग्लोबल सेक्शन में एक दफ़ा वो सेक्शन बना लेंगे, देन हमने उस पेज पर जाके जस्ट कॉल करवाना है ग्लोबल सेक्शन, हमें वहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने सिंपल यहाँ पर एक ग्लोबल सेक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टिमोनियल का सेक्शन कॉमनली हर पेज पर ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है, तो हम यहाँ पर एक पेज बना लेते हैं टेस्टिमोनियल लाइट। हम यहाँ पर 2 टेस्टिमोनियल क्रिएट करेंगे कि ताकि हमें जो जिस पेज पर भी जो चाहिए हम वहाँ पर प्लेस कर सकें। आप सेम ग्लोबल सेक्शन भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। सिंपल हमने बैकएंड एडिटर करना है और यहाँ से सेलिएंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं। सेलिएंट टेम्पलेट्स में जाकर यहाँ से कोई एक अच्छा सा टेम्पलेट हम चूज़ कर लेते हैं। सिंपल सा टेम्पलेट है, ये चूज़ कर लेते हैं हम। यहाँ से कैटेगरीज मैंने ऐड करवाई हुई हैं ऑलरेडी, कैट 1 कैट 2। अगर ये रिक्वायरमेंट है आपकी तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है हमें। टेस्टिमोनियल लाइट हम क्रिएट कर चुके हैं। अब एक और ग्लोबल सेक्शन हम ऐड कर लेते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं टेस्टिमोनियल्स डॉट। बैकएंड एडिटर सेलिएंट टेम्पलेट्स में जाना है हमने। दोबारा से एक कोई अच्छा सा टेम्पलेट हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। एक टेम्पलेट हमने यहाँ चूज़ किया है, इसे भी हम सेव करवा देते हैं। ये ऐड करवाने के बाद हमने अपने पेजेस में चले जाना है। पेजेस के अंदर मैं ऑलरेडी एक पेज ऐड करवा चुका हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। इसे हम क्या कर लेते हैं,
यहाँ से एडिट कर लेते हैं। इस पेज के अंदर कोई वर्किंग नहीं की अब तक मैंने। मैं व्यू करवा देता हूँ आपको ताकि दिख जाए। पेज आप देख सकते हैं, जस्ट बैनर इसका सेट हुआ है और फूटर आ रहा है, हेडर एंड फूटर। तो इस पेज के अंदर हम वर्किंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्किंग को। अब हमने क्या करना है, हमने ऐड एलिमेंट में आना है। ऐड एलिमेंट में हमारे पास एक फीचर यहाँ पर आ रहा होगा, एलिमेंट ग्लोबल सेक्शन के नाम से। ये आप देख सकते हैं ग्लोबल सेक्शन, इसे हमने ऐड करवा देना है। अब जो हमने वहाँ पर 2 ग्लोबल सेक्शंस ऐड किए थे, एक टेस्टिमोनियल्स लाइट एंड टेस्टिमोनियल्स डार्क। अब इन दोनों में से जो भी ऐड करवाना चाहें आप अपने पेज में करवा सकते हैं। तो हम कोई एक यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, टेस्टिमोनियल डार्क सिलेक्ट करवा कर आपने यहाँ से सेव चेंजेस करना है और अपने पेज को यहाँ से अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पेज में टेस्टिमोनियल का जो ग्लोबल सेक्शन हमने ऐड करवाया था वो ऐड हुआ है या नहीं। इसे हम रिफ़्रेश कर लेते हैं पेज को। पेज रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्लोबल सेक्शन हमने टेस्टिमोनियल्स का ऐड करवाया था वो ऐड हो चुका है। अब ये जो टेस्टिमोनियल का सेक्शन है मुझे हर पेज में चाहिए। इसी तरह मैं आ जाता हूँ हमारे पेजेस में। पेजेस के अंदर आने के बाद मैं कुछ पेजेस और ओपन कर लेता हूँ और उनमें ये ऐड करवाता हूँ। एक कॉन्टेक्ट्स का पेज ओपन कर लेते हैं, एक पोर्टफोलियो का ओपन कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पेज के अंदर कोई टेस्टिमोनियल ऐड नहीं है। इसी तरह पोर्टफोलियो का पेज देख लेते हैं। पोर्टफोलियो के पेज के अंदर भी कोई ग्लोबल सेक्शन अब तक ऐड नहीं हुआ हुआ। तो हम सिंपल क्या करते हैं, एडिट पेज में जाते हैं यहाँ से और इस पेज को एडिट करते हैं और इस पेज के अंदर कोई एक ग्लोबल सेक्शन ऐड करवा देते हैं। ग्लोबल सेक्शन आप कोई एक भी ऐड करवा सकते हैं टेस्टिमोनियल का, लेकिन मैंने 2 करवाए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम एक ही डिज़ाइन, अगर हम 2 पेजेस पर अलग अलग डिज़ाइन चाह रहे हैं एक ही चीज़ के, तो हम वो ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह हम अगेन आते हैं ग्लोबल सेक्शंस में। अब ये आप देख सकते हैं कि कितना इजी है ग्लोबल सेक्शन। हमने जस्ट एक दफ़ा वहाँ ऐड करवा दिए ग्लोबल सेक्शंस, टेस्टिमोनियल्स ऐड करवा दिए। अब हमें कहीं जाकर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल सेक्शंस में हमने जाना है, यहाँ से हमने सिर्फ जस्ट कॉल करवा देना है टेस्टिमोनियल लाइट और डार्क, जो भी आप करवाना चाहें करवा सकते हैं। इसी तरह हमने सेव चेंजेस कर दिया। सेव चेंजेस करने के बाद आपने आ जाना है, अपडेट करना है। हम दोबारा जाते हैं अपने कॉन्टेक्ट्स के पेज पर और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमने जो टेस्टिमोनियल्स का ग्लोबल सेक्शन ऐड करवाया वो आया है या नहीं। ये आप देख सकते हैं कि ग्लोबल सेक्शन भी ऐड हो चुका है टेस्टिमोनियल्स का। इसी तरह हम पोर्टफोलियो के पेज पर आ जाते हैं। पोर्टफोलियो के पेज पर भी एक ग्लोबल सेक्शन ऐड करवा लेते हैं। इसी तरह हमने ऐड एलिमेंट करके ग्लोबल सेक्शन ऐड करवाना है। टेस्टिमोनियल स्टार्ट पर हमने क्लिक कर दिया, देन सेव चेंजेस। इसे अपडेट करने के बाद हम पेज पर आते हैं और रिफ्रेश कर चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा टेस्टिमोनियल का जो ग्लोबल सेक्शन था वो ऐड हो चुका है। कितना इजीली हमने सिर्फ एक जगह ग्लोबल सेक्शन ऐड करवा दिया और हम हर पेज पर सिर्फ कॉल करवा रहे हैं ग्लोबल सेक्शन को। अच्छा, एक तो बेनिफिट हमें ये हुआ कि हमने एक जगह ऐड करवा के और हर पेज पर जाकर हमने कुछ करना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है। हमने जस्ट क्या करना है, उसे कॉल करवा देना है, जस्ट 1 क्लिक। और इसके बाद एक और दूसरा बड़ा बेनिफिट हमें ग्लोबल सेक्शन का ये मिल जाता है कि अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे कंटेंट में कुछ चेंजेस करनी है तो मुझे हर जहाँ मैंने जितने पेजेस में, फॉर एग्जांपल मैंने 5+ पेजेस में ग्लोबल सेक्शन ऐड करवा दिया, लेकिन अब मुझे चेंजेस करनी है अगर इसके कंटेंट में, तो मैं हर पेज के अंदर जाकर चेंज नहीं करूँगा। मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने सिंपल जाना है अपने ग्लोबल सेक्शंस में, टेस्टिमोनियल स्टार्ट में कुछ चेंजेस कर लेते हैं हम।
इसे क्लोज कर देता हूँ। हम डार्क के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो इसकी चेंजेस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग आ रही है व्हाट दे आर सेइंग अबाउट अस। ओके, अब इस हेडिंग को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। व्हाट दे आर सेइंग अबाउट मी। जस्ट छोटी सी चेंजेस करके बता रहा हूँ कि आपने एक जगह चेंज करना है। और आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। व्हाट दे आर सेइंग अबाउट अस की जगह क्या आ गया, अबाउट मी आ गया। इसी तरह हमने एक और पेज में ऐड करवाया था इसे, वो पेज भी हम देख लेते हैं, ग्लोबल सेक्शन एग्जाम्पल का। ये जो हम चेंजेस देख रहे थे पोर्टफोलियो का पेज था, पोर्टफोलियो के पेज के अंदर तो ये चेंज हो चुका है, अबाउट मी हो चुका है। इस तरह हम ग्लोबल सेक्शन एग्जाम्पल का जो पेज हमने ऐड करवाया था वो देख लेते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ भी चेंज हो चुका है। इसी तरह आपने क्या करना है, अगर आपने कंटेंट की चेंजेस भी करनी है, आपने जस्ट ग्लोबल सेक्शंस में जाना है, वहाँ एक जगह चेंज करना है और आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर जहाँ भी आपने ग्लोबल सेक्शंस ऐड करवाए होंगे वो कंटेंट हर पेज पर चेंज हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा हमें इसका सेलिंग थीम के थ्रू ग्लोबल सेक्शंस से बेनिफिट लेने को मिल जाता है। तो आपने देखा किस तरह हमने ग्लोबल सेक्शंस ऐड करवाया और किस तरह से सारे पेजेस के अंदर एक ही जगह से चेंज करवा के सारे पेजेस में चेंजेस देखी। तो मेरे जिन बहन भाई दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी दे रहा हूँ, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।